1 अरब से ज्यादा मुसलमान है, 1 अरब से ज्यादा। और यहूदी कितना है? 1 करोड़ भी मेरा ख्याल है नहीं होगा। लेकिन ये 1 अरब से ज्यादा मुसलमान किसके कंट्रोल में है? और मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं, इस वक्त इसराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है, खूब समझ लें। अमेरिका की गिच्ची किसने पकड़ी हुई है? इसराइल ने पकड़ी हुई है। इंडिया, इसराइल इंडिया का गुलाम नहीं है, इंडिया की गिच्ची पकड़ी हुई है। किसने? गिच्ची समझते हो? गिच्ची यहां से पकड़ के ना बंदा हिल ना सके। छोटा सा मुल्क है, साजिशों की वजह से, ताकत की वजह से नहीं, मक्कारियों और साजिशों की वजह से दुनिया को कंट्रोल में किया हुआ है। इनके अंदर 2 बीमारियां, एक हसद कि फला को नेमत क्यों मिल रही है, और एक दुनिया से मोहब्बत। कुरान कहता है यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना, इनमें से हर शख्स चाहता है कि कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 1000 साल। और मुसलमान दुनिया से मोहब्बत नहीं करता। तो आप बताओ, 2 ऐसी कौमों का मुकाबला हो कि एक जिंदा रहने के लिए लड़ रही हो और एक मौत के लिए लड़ रही हो, तो फतह किसको मिलेगी? जो मौत के लिए लड़ता है। आज जो दुनिया में सियासी हालात हैं, दुनिया बुराई को अच्छाई कह रही है और अच्छाई को बुराई कह रही है। सारी दुनिया को मालूम है कि इस जंग में सही कौन है और गलत कौन है। सारी दुनिया को 2 और 2 4 की तरह मालूम है ये बात। लेकिन दुनिया की वो अजीम ताकतें जो सुबह शाम हमें तहजीब सिखाती हैं, हमें दहशतगर्द कहते हैं, हमें दुनिया का अमन खराब करने वाला कहते हैं, बार बार हमें ताना देते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, बार बार हमें दहशतगर्द। और चेकिंग कितनी होती है? जो कोई पाकिस्तानी या कोई मुसलमान जाता है इन कंट्रीज में, कितनी ज्यादा चेकिंग होती है। आप 40-50 सालों की तारीख उठा के देखो, आपको पता चलेगा कि ये बड़ी ताकतें कैसे दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करती हैं। इतना जबरदस्त तरीके से झूठ बोला जाता है, इतना जबरदस्त, और ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि लोग उस झूठ को सच समझना शुरू कर देते हैं। मुझे अक्सर एक बात याद आती है जो मैं अक्सर अपने बयानात में भी कहता रहता हूं कि अल्लाह ताला ने जो क़यामत बनाई है ना, आखिरत, बहुत से लोग क़यामत के मुनकिर है ना, वो कहते हैं मर के मिट्टी होके खत्म हो जाते हैं। सवाल पैदा होता है कि दुनिया में इतना कुछ गलत हो रहा है कि अगर अल्लाह ने इंसानों को मार के मिट्टी करके खत्म करना था और हिसाब व किताब का कोई दिन नहीं है, फिर माज़ अल्लाह से बड़ा दुनिया में कोई जालिम नहीं है। फिर सबसे बड़ा इल्जाम उस खुदा पे है जिसने इस कायनात को बनाया कि अल्लाह दुनिया में मजलूमों को पूछने वाला कोई नहीं है, तो आखिरत में भी अगर हिसाब नहीं है तो फिर अल्लाह में और आज की बड़ी ताकतों में, जालिम हुक्मरानों में फर्क क्या हो गया? बताओ दुनिया में पूरा हिसाब होता है क्या? बोलो भाई, होता है क्या दुनिया में पूरा हिसाब? जनरल मुशर्रफ की बहुत सारी बातें जिनसे हम मुत्तफिक नहीं, कुछ बातें बड़ी खानदानी कर गया वो, कुछ गलत लोग भी सही बातें कर जाते हैं ना। जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम की पॉलिसियां, उन पॉलिसियों ने पाकिस्तान को फायदे के बजाय नुकसान पहुंचाया। कुछ बातें बड़ी खानदानी कर गए जनरल मुशर्रफ। जब अमेरिका ने दबाव डाला ना कि आप अड्डे दो और हमने अफगानिस्तान पे हमला करना है, जनरल मुशर्रफ की चाहत नहीं थी अड्डे देना। किसकी चाहत होगी कि हम अपने मुल्क में किसी आर्मी को घुसने दें? मुशर्रफ ने एक बात कही, उस वक्त मैंने बराह रास्त वो तकरीर सुनी कि ये दुनिया डंडे की जबान समझती है, जिसके पास डंडा है उसकी बात सुनी भी जाएगी, समझी भी जाएगी और उसको फॉलो भी किया जाएगा। यानी उसने बज़बान हाल कह दिया कि डंडा आपके पास होगा, पावर होगी, ताकत होगी, तो फिर आप जो कहोगे वो सही है, बाकी सब क्या है? गलत। आज दुनिया ने डंडे के जोर से मनवा लिया है दुनिया से कि जिसको हम सही कह रहे हैं वो सही है, दलाइल की दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त दुनिया में 2 बड़ी ताकतें हैं जो इस वक्त तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को लेके जा रही हैं। आपको पता है पहली जंग अजीम में कितने लोग हलाक हुए, दूसरी जंग अजीम में कितने लोग हलाक हुए, और अब जब तीसरी जंग अजीम होगी तो हलाकतों का जो रेशो होगा, मैं समझता हूं आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर अब तक दुनिया में जितनी हलाकतें हुई हैं वो एक तरफ तराजू के एक पलड़े में रख दें आप, और ये तीसरी जंग अजीम जो इसराइल की वजह से होने जा रही है उसमें जो हलाकतें होंगी वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ देंगी, और उसका जिम्मेदार बरतानिया, अमेरिका और इसराइल होगा, जो दुनिया में सबसे ज्यादा तहजीब के ठेकेदार समझे जाते हैं। इसलिए मेरे सामने ये ना किया करो गोरे के अखलाक बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू से बात शुरू करता है, थैंक यू पे खत्म करता है। ये इनका थैंक यू क़यामत के दिन इनको खुदा के अजाब से नहीं बचाएगा। हमारा वो शख्स जो गाली से बात शुरू करके गाली पे खत्म करता है, खुदा की कसम इनसे अच्छा है। वो दुनिया में वो जुल्म और बर्बरियत नहीं करता जो ये लोग कर रहे हैं।
बहुत आज ना एटीट्यूड एटीट्यूड एटीट्यूड, इनके अखलाक, इनकी सड़कें, इनके रोड। ओ भाई दुनिया का खून चूस रहे हैं ये, इस अखलाक का क्या कर रहे हैं आपने? इराक में जो भूख से बच्चों को मारा है वो किसने मारा है? मुसलमानों ने मारा है या इन 27 इत्तेहादियों ने मारा है? वो इराक अब तक अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पाया है। उस तबाही का जो सैकड़ों बच्चे यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इराक में भूख से मरे हैं, उनका जिम्मेदार सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, या वो 27 इत्तेहादी ममालिक हैं जो सारे गैर मुस्लिम कंट्रीज हैं, जिन्होंने 27 मुल्कों ने मिलके इराक पे हमला किया था और झूठा इल्जाम लगाया कि इनके पास केमिकल हथियार है। अब भी दुनिया को अगर होश नहीं आता और कुफर की हकीकत समझ में नहीं आती है, हमारे लिबरल और सेकुलर तबके को जो सुबह शाम उनके गुण गाते हैं, तो फिर आपको इसका अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ेगा। आज के जो अखलाक है ना दुनिया में, उनकी क्या वैल्यू है? बाप पर 1 रुपया खर्च नहीं करना, माँ के लिए, अब्बा के लिए ओल्ड हाउस, और अम्मा के लिए क्या है? बोलते क्यों नहीं भाई? ओल्ड हाउस है। कभी लड़ते नहीं अब्बा से, कभी लड़ते नहीं अम्मा से। इससे अच्छा वो बच्चा है जो कभी कभार अब्बा से लड़ भी लेता है, अम्मा से लड़ भी लेता है, लेकिन उसे पता है कि मैंने आखिरी दम तक इन बूढ़े माँ बाप को अपने से जुदा नहीं करना। वो लड़के तौबा इस्तिगफार कर लेता है, वो ज्यादा बेहतर है। देखने में ये बदतमीज लगेगा आपको, खुदा की नजर में इसका मकाम उससे ज्यादा है जो तमीजदार है। इस तमीज का करना क्या है आपने? कहां गई वो आलमी ताकतें? कहां गए वो तहजीब के ठेकेदार जो हमें तहजीब सिखाते हैं? 1 अरब से ज्यादा मुसलमान है, 1 अरब से ज्यादा। और यहूदी कितना है? 1 करोड़ भी मेरा ख्याल है नहीं होगा। लेकिन ये 1 अरब से ज्यादा मुसलमान किसके कंट्रोल में है? और मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं, इस वक्त इसराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है, खूब समझ लें। अमेरिका की गिच्ची किसने पकड़ी हुई है? इसराइल ने पकड़ी हुई है। इसराइल इंडिया का गुलाम नहीं है, इंडिया की गिच्ची पकड़ी हुई है। किसने? गिच्ची समझते हो? गिच्ची यहां से पकड़ के ना बंदा हिल ना सके। छोटा सा मुल्क है, साजिशों की वजह से, ताकत की वजह से नहीं, मक्कारियों और साजिशों की वजह से दुनिया को कंट्रोल में किया हुआ है। साजिशें किसे कहते हैं? एक बहुत ताकतवर आदमी जो आपके कंट्रोल में ना हो, आप उसके किसी राज पे मुत्तले हो जाएं, उसे किसी बुराई में डालें और खुफिया वीडियो बना लें आप, और बोले जो मैं कह रहा हूं करता रहे वरना ये वीडियो लीक कर दूंगा। वो इंतहाई पावरफुल आदमी भी कंट्रोल में किसके आ जाएगा? एक इंतहाई कमजोर आदमी के कंट्रोल में। आप अभी भी गूगल पे देख लो, मदीना और तबूक, सऊदी अरब का एक किनारा अगर मदीना है तो दूसरा किनारा तबूक है। ठीक ठाक लंबा रास्ता है और रेगिस्तानों का ठीक ठाक लंबा रास्ता है। तो उस जमाने में ऊंटों पे इंतहाई शदीद गर्मी में बैठ के तबूक की तरफ जाना और रूमियों से लड़ना यह आसान काम नहीं था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही हदीस की रोशनी में जो मजमून है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि सहाबी कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी जंग का इरादा होता आप छुपाते थे, बताते नहीं थे ताकि बात पहले से लीक ना हो जाए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जंगी एक पॉलिसी थी। मैं बार बार ऐसी हदीसों पे क्या कहता हूं, मुसलमान आज देसी बहुत हो गया है। मुसलमान क्या हो गया है? देसी। कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, उल्टे उल्टे काम करके बोलेगा कि अल्लाह बचाएगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्लानिंग होती थी, उसमें कि ये भी भाई जंग का इरादा तो एकदम से उसको लीक नहीं करो, दुश्मन तक बात फैल जाएगी। तो यहाँ आपने पहले बता दिया कि भाई हमारा जंग का इरादा है, तबूक में इत्तला मिली है कि रूमी आ रहे हैं और आ रहे थे लड़ने के लिए, तो आपने फरमाया हमें वहां जाके उनको रोकना पड़ेगा। तो अब चूंकि ये आसान लड़ाई नहीं थी, तो अगर आप इसको छुपाते तो सहाबा तैयारी नहीं कर पाते, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सबको बता दिया भाई तबूक जाना है। अब मक्का फतह हुआ है, थके हारे बैठे हुए हैं कि भाई अब मक्का फतह हो गया, चलो सारी जिंदगी जो हमने मुश्किलात उठाई हैं अब उसका फल खाने का वक्त आया है, तो अब भी नहीं आराम से बैठने दिया जा रहा। सही है ना? अब तो भाई बड़ी ताकतों से लड़ाई। अभी तो मुशरिकीन मक्का से फारिग हुए हैं, अरब कबाइल से फारिग हुए हैं, अभी तो दुनिया पड़ी हुई है। इसी से पता चलता है हमारे नबी सारी दुनिया के सारे इंसानों के लिए आए हैं। अभी तो दुनिया पड़ी हुई है भाई, अभी तो लड़ाइयों का वो सिलसिला शुरू होगा। मोहम्मद बिन कासिम जाएगा सिंध फतह करने के लिए थोड़े दिनों में, और इटली तक हमारी फौजें दाखिल हो जाएंगी। आपको पता है यूरोप ताबीन के दौर में फतह हो चुका था। अफ्रीका में जहां भी जाओ इस्लाम, में तो जंगलों में अफ्रीका के गया हूं, वहां भी मस्जिदें हैं। ये कब आया इस्लाम? ये सहाबा के दौर में आ चुका था, ऐसे फैले हैं भाई। तो तबूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया जाना है भाई। अब मुनाफिकीन पर ये इतना शाक गुजरा है, उन्होंने बोला लो भाई, क्योंकि ये वो टाइम था जब अरबों की तो ज्यादातर काश्त थी, खजूर थी, अब खजूरों के पकने का टाइम शुरू हुआ था। लो भाई, जब फल खाने का वक्त शुरू हुआ है तो अब चलो कहां? जिहाद के लिए, और एक ताकतवर कौम से, और वो भी इतना दूर गर्मियों में। तो मुनाफिकीन यहाँ कलाबाजियां
کھانے لگے. لیکن بعض مخلص صحابہ بھی پیچھے رہ گئے، جن میں کعب ابن مالک تھے، ہلال ابن امیہ تھے، اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہم. یہ تین مخلص صحابی تھے جو ہر جنگ میں شریک تھے نبی کے ساتھ. کعب ابن مالک بھی تھے جو ہر جنگ میں شریک تھے. صرف بدر میں اس لیے شریک نہیں ہوا تھا کہ وہ تو نبی کا لڑائی کا ارادہ ہی نہیں تھا، ہمیں کیا پتا تھا کہ جنگ ہو جائے گی. اس دفعہ کہتے ہیں کہ میں جب اتنے باغات اور اتنا سب کچھ دیکھتا تھا تو میرا دل اس کی طرف مائل ہو گیا، اور میں سوچتا ہی رہ گیا کہ کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، ترسوں جاؤں گا، میرے پاس تو مضبوط سواری ہے، تیز رفتار گھوڑا ہے، میں بعد میں پہنچ جاؤں گا. کہتے ہیں یہ سوچتا رہ گیا اور بالآخر نہیں گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں پہنچے، لڑائی تو ہوئی نہیں، وہ بھاگ گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے نا لمبا سفر کر کے، تو مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی بیٹھنے کی. سفر سے واپس آ کے 2 رکعت پڑھتے اور بیٹھتے، ملاقاتیں کرتے. تو وفود کے وفود آنا شروع ہوئے، منافقین آتے اور قسمیں اٹھا اٹھا کے جھوٹ بولتے. تو 3 مخلص صحابی حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع. اچھا منافق وہ جھوٹ سے وہ بات ادھر چلی گئی نا، وہ منافقین آ کے قسمیں اٹھا اٹھا کے جھوٹ بولنے لگے کہ اللہ کی قسم ہمیں عذر تھا، ہمارے یہ مسئلے تھے، ہمارے یہ مسئلے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہری الفاظ کو قبول کرتے، وَوَكَّلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، اور ان کے باطن کو کس پہ چھوڑ دیتے؟ اللہ. جب کعب ابن مالک آئے نا تو نبی نے ان سے پوچھا الم تکن قد ابتعت ظہرک، اے کعب کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ کعب ابن مالک نے فرمایا یا رسول اللہ سواری بھی تھی اور کوئی عذر نہیں تھا پیچھے رہنے کا. صاف لفظوں میں اقرار کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. باقی 2 اصحاب رسول تھے، صحابی تھے، انہوں نے بھی صاف سچ بول دیا بھائی ہماری کوتاہی ہے. نبی نے فرمایا قم حتی یقضی اللہ فیک، جاؤ یہاں سے، تمہارا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان تینوں اصحاب کا بائیکاٹ کیا جائے، ان سے بات چیت بند کر دی جائے. تو حضرت کعب ابن مالک کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، غالباً بخاری میں بھی ہے، فرماتے ہیں ایسی حالت ہو گئی تھی کہ قرآن نے اس حالت کا تذکرہ کیا ہے. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، جیل کی کوٹری لگنے لگی تھی، نہ کوئی سلام کرتا، نہ سلام کا جواب دیتا، نہ دیکھتا. یہ حالت ہو گئی تھی. انہی دنوں میں کوئی غیر مسلم بادشاہ نے خط بھیجا. ایک غیر مسلم بادشاہ کا سفیر مدینہ کی گلیوں میں آواز لگا رہا تھا من یدلنی علی کعب ابن مالک، بھائی کوئی کعب ابن مالک نام کے بندے یہاں پائے جاتے ہیں، کوئی بتائے گا کون ہے؟ کہتے لوگ ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے، وہ بیٹھ. کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا، بادشاہ کا خط دیا اور کہا کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ تمہارے جو سردار ہیں، تمہارے جو امیر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ انہوں نے تمہارے ساتھ بہت نازیبا سلوک کیا ہوا ہے، حالانکہ تم عزت دار آدمی ہو. دیکھو کیسا ورغلا رہے ہیں کہ نہیں ورغلا رہے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب کچھ مسئلہ اپنے کنٹری میں ہوتا ہے نا تو بیرونی طاقتیں اس کو کیش کرانا شروع کر دیتی ہیں. تو اپنے جھگڑے خود ہی اپنے اندر ہی رہنے چاہیے. کعب ابن مالک اگر پھسلنے والے ہوتے تو یہ موقع تھا پھسلنے کا. وہ ورغلا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، تم ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شریک، احد میں تم گئے، فتح مکہ میں تم گئے، حدیبیہ میں تم، ہر جگہ تم، اتنی سی ایک دفعہ لڑائی میں شریک نہیں ہوئے اور غلطی مان لی، سوری کر لیا، تو یہ تو نہیں بنتا کہ بائیکاٹ ہو جائے گا، بات چیت بند. حتیٰ کہ آپ کی بیوی کو بھی حکم دے دیا تھا کہ اپنے میکے چلی جاؤ، ان کو بھی حکم دیا ان کے ساتھ مت رہو، اپنے میکے چلی جاؤ. وہ بھی اپنی والدہ کے گھر آ گئی، بیوی بھی گئی. تو کتنے دن؟ 50 دن. سمجھ رہے ہیں کتنے دن؟ 50 دن یہ بائیکاٹ رہا ہے. تو جب وہ کہتے ہیں میرے پاس خط آیا نا تو میں نے کہا یہ بھی ایک اور آزمائش ہے میرے لیے. ایک آزمائش تو وہ تھی تبوک میں نہیں گیا، اب ایک اور آزمائش. کہتے ہیں پھاڑ کے میں نے پھینک دیا وہ خط، کیا میں نہیں چاہیے آپ کی مدد؟ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح وہ باقی بھی. تو اب جو باقی 2 صحابی تھے ان کی ایج بھی تھوڑی زیادہ تھی، بوڑھے تھے وہ. تو ان کی بیویوں نے اجازت لے لی کہ ہم اپنے بوڑھے شوہر کو چھوڑ کے جائیں گے، یہ اکیلے ہیں، ان کی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو نبی نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم ان کی خدمت کے لیے رہ سکتی ہو، لیکن شوہر اور میاں بیوی والا ریلیشن قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ جب سے ان کو پر سزا نازل ہوئی ہے نا ان کو کسی چیز کی طرف ویسے ہی رغبت نہیں ہے سوائے رونے کے، اور ان کا کوئی کام نہیں ہے. حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں مجھے ڈر ہوتا تھا اس حال میں موت نہ واقع ہو جائے، نبی ناراض ہیں اور میری موت واقع ہو جائے. دیکھو یہ بتانا مقصد ہے کہ جو آپ کے بڑے ہوتے ہیں نا، جو واقعی مخلص ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج باپ تھوڑا سا ڈانٹ دے، بیٹا ایسے باغی بن کے گھر سے نکل جاتا ہے. باپ کے سارے احسانات ایک طرف، ماں تھوڑا سا بدسلوکی شروع کر دے، گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. بھائی زندگی بھر کے احسانات دیکھو، یہ آزمائش ہے، برداشت کر لو.
शौहर, बास खवातीन को क्या होता है, शौहर ने डांट दिया, अब सॉरी जब तक नहीं करेगा तो मूड ठीक नहीं होगा इनका। छोड़ दो यार, शौहर है वो, सारी जिंदगी उसने तुम पर एहसान किया, ऊंच नीच हो गई तो गुजार, खत्म करो। नहीं, ये यूं ऊंची आवाज से क्यों बोला? इस तरह घर कभी भी बोलो नहीं चल, इग्नोर कर दो, छोड़ दो भाई, सॉरी नहीं कहलवा उससे। घर में जब इकट्ठे रहते हैं सब कुछ होता है, नहीं ऐसा बोला कि उसको पकड़े बैठ जाती हैं, फिर उसको आदमी को फिर से बड़ा गुस्सा आता है, यार तो मुझ में और गफ्फार भाई में फर्क क्या रह गया फिर? यानी अजनबी में और मुझ में कोई फर्क है ही नहीं। तो थोड़ा सा औरत को शौहर का गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ता है, समझ रहे हो? शौहर का गुस्सा बर्दाश्त नहीं होगा तो नहीं चल सके। मर्द को में अल्लाह ने फितरतन गुस्सा रखा है, और मर्द को औरत की उल्टी सीधी बातें थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। दोनों में एक एक ऐब है। जल्दी से मिसाल देके बात खत्म करता हूं। देखो, कुछ ऐब औरतों में होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं, कुछ ऐब मर्दों में होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। वो मर्दों वाले ऐब औरत में होंगे तो शायद इतने बुरे ना हो, औरत वाले ऐब मर्दों में होंगे तो शायद इतने बुरे ना हो। मिसाल के तौर पर बुज़दिल औरत भी होती है, मर्द भी होते हैं, लेकिन ज्यादा बुरा कौन लगता है? मर्द। इसी तरह चीखना मर्द के लिए भी बुरा है, औरत के लिए भी बुरा, लेकिन ज्यादा बुरा किसके लिए है? औरत के लिए। समझ रहे हो? बुज़दिल आदमी हो और औरत भी हो, आदमी छिपकली से डरेगा, औरत छिपकली से डरेगी, ज्यादा जलील कौन हो जाएगा? मर्द। मैं तू मर्दों के छिपकली से डर रहा है? तो बुज़दिली एक ऐसी बीमारी है जो मर्द में भी होती है औरत में भी, लेकिन मर्द में होना ज्यादा जिल्लत का सबब है। इसी तरह याद रखो, गुस्से का तेज होना, चीखना चिल्लाना, ये ऐब है, बुरी चीज है, मर्द में भी और औरत में भी, लेकिन औरत में ज्यादा बुरी है। मर्द भी चीखता हुआ बुरा लगता है, औरत भी बुरी, लेकिन औरत ज्यादा बुरी लगती है। मर्द भी बुज़दिल होना बुरा लगता है, औरत भी बुरी, लेकिन मर्द ज्यादा बुरा लगता है। ये लिबरल सेकुलर लोगों ने ना औरत और मर्द की जिन्स का फर्क ही मिटा दिया, सबको एक ही लाठी से आंकते हैं ये। तो मर्द का भी चीखना बुरा, औरत का भी चीखना बुरा, लेकिन मर्द का चीखना कम बुरा है, औरत का चीखना चिल्लाना ज्यादा बुरा है। बेहया मर्द भी बुरे होते हैं, औरत भी बुरी होती है, ज्यादा बुरा कौन होता है? औरत का बेहया होना ज्यादा बुरा है। उसमें तो हया के सॉफ्टवेयर यानी अल्लाह ने ज्यादा इंस्टॉल किए हुए हैं। कंजूस औरत भी बुरी, कंजूस मर्द भी बुरा, लेकिन ज्यादा बुरा कौन है कंजूसी में? आदमी। आदमी हो के चवन्नियां ठंडियां गिन गिन के पोटले में रख रहा है, ये ज्यादा लानत भेजने का दिल चाहता है इसके ऊपर। औरत भी कंजूस है, बुरी है, लेकिन इतनी बुरी नहीं है जितना मर्द पे कंजूसी बुरी लगती है। तो इसी तरह ये जो मर्द जो है ना, ये चीखना चिल्लाना बहुत बुरी चीज है, लेकिन ये थोड़ा सा नेचुरल है। मर्दों का गुस्सा आना, वो चंगेज खान बन जाना थोड़ी थोड़ी देर में। इसमें खवातीन बिल्कुल उसको ना, वो बिल्कुल अपने हिसाब से कि नहीं, जब ये बिला वजह गुस्सा आया क्यों, मुंह बना के बैठे जाए 3-3 4-4 दिन, जब तक सॉरी ना करवा लें उसको सुकूनी, तो आदमी फिर थोड़े दिनों में डिप्रेशन में जाने लगता है। बोलता है यार हो गया सब सारा, इतना हमें नचोड़ लिया है तो थोड़ा सा तो बनता है ना। क्या हाल है? थोड़ा सा अगर ऊंच नीच हो जाए तो बर्दाश्त करो यार, इतना नाक पे मक्खी बिठा के बैठना, ये छुई मुई वाली जिंदगी दुनिया में किसी की नहीं गुजर सकती। जिन सोसाइटियों में छुई मुई वाला सेटअप चल रहा है ना, वो चलता ही नहीं है सेटअप। थोड़ा सा आड़े तिरछे सभी होते हैं, और ऐसी तरह सोसाइटी को चलाना पड़ता है। पूरे सीधे होने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो थोड़े से आड़े तिरछे ही चला करो, जिंदगी इसी तरह गुजरती है। थोड़ा सा वो सेटअप, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा वो है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी वो है, ऐसे मिल के जिंदगी की गाड़ी चलती रहेगी। जहां पूरा है बिल्कुल, किसी कमेटी में या मस्जिद के नमाजियों में कोई एक बंदा आ जाए जो चाहता हो मस्जिद में हर काम पूरा ठीक हो, वो बेड़ा गर्क कर देता है मस्जिद का। हर मस्जिद में एक पंचायती होता है कि नहीं होता? बोलो। वो यही कि ये आज ये सूरत क्यों पड़ ली, वो बातें सही कर रहा होता है, वो सारी बातें उसकी गलत नहीं होती। ये क्यों हो गया, ये चप्पल टेढ़े क्यों है, ये सफाई क्यों नहीं हुई, पंखा क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, इमाम ने इतनी लंबी नमाज क्यों पढ़ा दी, आज गलतियां ज्यादा क्यों हुआ, वो दर्द सर होता है। बातें वो गलत नहीं कर रहा होता, लेकिन उसमें फॉल्ट क्या होता है भाई? सारा सब जगह सही कुछ भी नहीं होता, सब थोड़ा बहुत ऊंच नीच चल के गुजारा चल रहा होता है। तो ऐसे लोग जो बिल्कुल सही चलाने की कोशिश करते हैं ना इमाम को, उनको मैं कहता हूं तू अपनी बीवी को पूरा सही चला के दिखा दे। वहां ये भीगी बिल्ली बने हुए होते हैं, बर्दाश्त कर रहे होते हैं। और जो आके यहाँ बातें किया करो ना, मेरा अपनी बीवी पे करते हैं ना बातें, बीवी पे मुकम्मल कंट्रोल है और बिल्कुल ऐसे मेरे साथ बकवास कर रहे होते हैं, ये झूठ बोल रहे होते हैं। तो हजरत काब इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु को आजमाइश में डाला गया, बकिया साहब को भी उन्होंने सब्र किया। 50 दिन के बाद नबी पर वही आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के बाद ऐलान किया कि इनकी तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली है। तो सहाबा दौड़े इनके घर की तरफ ना, ये दूर रहते थे, दौड़े घर की तरफ इनको खुशखबरी देने के लिए। तो लेकिन एक घोड़े पे बैठे, एक वैसे दौड़े, एक साहबी पहाड़ पे चढ़ के जोर से आवाज मार दी उन्होंने, ठीक है ना, जोर से आवाज मार दी। वकान सौतु असरा मिनल फरस, काब इब्ने मालिक कहते हैं आवाज की रफ्तार घोड़े की रफ्तार से तेज है। उन्होंने पहले ही आवाज मार दी, या काब इब्ने मालिक अबशिर, कहते हैं मैंने फजर की नमाज घर की छत पे पढ़ी, सलाम फेरा तो मुझे आवाज आई, ए काब इब्ने मालिक खुशखबरी कबूल करो। बस कहते हैं मैं समझ गया कि मेरी तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली है। कहते हैं मैं दौड़ा दौड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद में आया। तो जब मस्जिद में नबी पे मेरी नजर पड़ी तो
حتی اذا سر استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر. آپ کی عادت تھی کہ جب آپ خوش ہوتے تھے نا آپ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا, ایسے اس پہ چمک ہوتی تھی. تو نبی کا چہرہ ایسے خوشی سے چمک رہا تھا. اور آپ نے فرمایا ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک. اے کعب, جس دن سے تجھے تیری ماں نے جنا ہے نا اس سے زیادہ خوشی کا دن تیری زندگی میں آج تک کبھی بھی نہیں آیا. اس دن کی مبارکباد قبول کر. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ نبی جانتے تھے کہ کعب ابن مالک کے لیے یہ 50 دن کتنی ٹینشن میں گزرے ہیں, کیونکہ نبی ناراض ہیں, اور نبی ناراض ہونے کا مطلب کون ہے؟ اللہ ناراض ہے, اللہ ناراض ہے. جیسے ہی نبی نے یہ جملہ فرمایا نا کہ اے کعب آج تک تیری زندگی میں اس سے خوشی کا دن نہیں آیا, اس دن کی خوشخبری قبول کر. فرماتے ہیں امن عندک امن عند اللہ. فوراً حضرت کعب نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی طرف سے ہے خوشخبری یا اللہ کی طرف سے؟ دیکھو صحابی کو اللہ کی رضا کی کتنی فکر تھی. اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کو جو نبی سے محبت تھی وہ اصل میں کس کا اظہار تھا؟ اللہ سے محبت کا نتیجہ تھا. اللہ سے محبت. تو اصل رضا کس کی مطلوب ہے؟ اللہ کی. کیونکہ حضرت کعب کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے نبی نے اپنے طور پہ معاف کر دیا ہو, اللہ کا معاملہ تو ابھی تک گویا پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے نا. پھر تو اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر تو پائیدار ہے. کیونکہ خطا کس کی ہے؟ میں نے نبی کو, نبی کی نافرمانی کر کے اصل میں ناراض کس کو کیا ہے؟ اللہ کو. تو کیسا بیلنس تھا نا ان کا, نبی سے محبت بھی بے تحاشا, نبی کے نام پہ جان دے رہے ہیں, لیکن جانتے تھے کہ نبی کی حیثیت اللہ کے رسول کی حیثیت سے آپ سے محبت ہو رہی ہے. محمد بن عبداللہ کی حیثیت دوسرے درجے میں ہے. پہلی حیثیت آپ کی رسول اللہ ہے, اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے سفیر, تو پہلے اللہ ہے. اسی مضمون کو یہ جو سورہ توبہ میں ایک اور جگہ بیان کیا ہے وہ آیت میں پڑھ دیتا ہوں 11ویں پارے کا پہلے, وہ بھی سمجھیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ. آیت نمبر 96 سورہ توبہ کی 11ویں پارے کا پہلا رکوع ہے. اللہ فرماتے ہیں يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ. خوب سمجھے اس مضمون کو کہ یہ لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ اے نبی آپ ان سے راضی ہو جائیں. قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہمیں یہ عذر تھا, ہمیں یہ عذر تھا, ہم اس لیے نہیں گئے, تاکہ نبی مطمئن ہو جائیں قسم سن کے, اور نبی ان سے کیا ہو جائیں؟ راضی ہو جائیں. اللہ کہتا ہے فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ. اچھا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ, نبی اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, اللہ ایسے فاسقوں سے راضی نہیں ہوتا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی کی رضا وہ رضا مقصود ہے جو اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو. ورنہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نبی اگر آپ راضی ہو بھی گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اللہ پھر بھی راضی نہیں ہوگا. تو آپ کا وہ والا راضی ہونا معتبر ہے جو اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو, ان کے پیش نظر اللہ کی رضا ہو. سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی ہم پیغمبر سے محبت کس کی بیس پہ کرتے ہیں؟ اللہ کے. آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے سفیر ہیں, اور یہ اسی بیس پہ محبت قیامت میں کام آئے گی. عیسائیوں نے کیا کیا اور ہمارے دور کے مشرکوں نے کیا کیا؟ نبی کو مقصود بنا دیا اور اللہ کو کیا کر دیا؟ پرے کر دیا معاذ اللہ. سمجھ رہے نا؟ اللہ کے احکامات کو عیسائیوں نے کیا حضرت عیسیٰ کو مقصود بنا کے اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ اس بیٹا بنانے پہ خوش بھی ہے کہ نہیں ہے. کہہ رہے نہیں چونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں تو بس ہمیں ان کو خوش کرنا ہے, عیسیٰ کو خوش کریں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا. نا 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 نا. ہم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے محبت کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ اللہ کی. تو انسان کا پہلے اللہ سے ریلیشن قائم ہوتا ہے, پھر اس ریلیشن کی بیس پہ اللہ جس سے محبت کا حکم دیتا ہے ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے, اور جس سے نفرت کا حکم دیتا ہے ہم اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھو یہ آیت میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں یہ قسم اٹھائیں گے لترضوا عنہم, تاکہ اے نبی آپ ان سے راضی ہو جائیں, لیکن آپ ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ راضی نہیں ہوگا. تو اسی وجہ سے حضرت کعب ابن مالک نے سوچا کہ نبی تو مجھ سے راضی ہو گئے ہیں, خوشخبریاں سنا رہے ہیں, تو پتہ نہیں یہ نبی نے خود معاف کیا ہے یا اللہ کی طرف سے. اگر اللہ کی طرف سے تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر یہ پائیدار معافی ہے, اور اگر نبی کی طرف سے ہے تو ایک مسئلہ تو حل ہو گیا, لیکن دوسرا اس سے بڑا مسئلہ ابھی تک پڑا ہوا ہے. تو اس لیے میں اتنا ہی زیادہ خوش نہیں ہوں گا پھر. تو فوراً حضرت کعب ابن مالک نے فرمایا کہ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ امن عندک ام من عند اللہ, یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ نبی اس پہ غصے نہیں ہوئے, کیونکہ نبی جانتے تھے کہ میری تعلیمات کے عین مطابق ان کی تربیت ہو رہی ہے کہ اللہ کو کیا رکھا ہوا ہے پہلے, ورنہ نبی کہہ سکتے